हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम बात करेंगे सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी के बारे में, जो कि सीपीसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमें बताता है रेस जुडिकाटा के बारे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रेस जुडिकाटा का मीनिंग क्या है। रेस का मीनिंग होता है सब्जेक्ट मैटर और जुडिकाटा का मीनिंग है डिसाइडेड, यानी कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर या सूट जो कि पहले से ही डिसाइडेड है। अब हम रेस जुडिकाटा के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल तब अप्लाई होता है जब किसी एक पर्सन ने कोई सूट फाइल किया है और किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उस सूट को डिसाइड भी कर दिया है और उसके बाद भी दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी या तो सेम कोर्ट में या किसी अदर कोर्ट में सेम फैक्ट्स पर ही दोबारा सूट फाइल कर देती है। जब किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने किसी केस पर अपना डिसीजन सुना दिया है तो वो कोर्ट दोबारा से या कोई दूसरी कोर्ट भी उस केस पर दोबारा प्रोसीडिंग्स नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर सेम पार्टीज हैं, सेम फैक्ट है, सेम मैटर इन इशू है, इसीलिए इस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में रेस जुडिकाटा की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें कहा गया है नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू। यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है सूट और इशू। एक सूट में एक इशू भी हो सकता है या एक से ज्यादा इशू भी हो सकते हैं। अगर पहले एक सूट डिसाइड किया गया है जिसमें 4 इशू थे, अब सेकेंड टाइम सेम पार्टीज 3 इश्यूज के साथ सूट फाइल करती है जिसमें से एक इशू पहले सूट में डिसाइड कर दिया गया था। अब यहाँ पर कोर्ट सिर्फ 2 ही इशू को डिसाइड करेगी और एक इशू पर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही डिसाइडेड है। तो इसीलिए यहाँ पर सूट और इशू वर्ड यूज किया गया है। इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ फॉर्मर सूट। फॉर्मर सूट से यहाँ पर कहा गया है जो केस पहले से डिसाइड किया गया हो। जैसे कि अगर सेम मैटर्स पर सेम पार्टीज 2 अलग अलग कोर्ट में सूट फाइल करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कोर्ट में सूट फाइल किया गया जनवरी 2020 में और सेकेंड सूट फाइल किया गया मार्च 2020 में, बट जिस कोर्ट में मार्च में सूट फाइल किया गया है उसका डिसीजन पहले आ जाता है, तो यहाँ पर मार्च वाले सूट को फॉर्मर सूट कहा जाए। बिटवीन द सेम पार्टीज or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। तो यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी कोर्ट ऐसा कोई सूट या इशू ट्राई नहीं करेगी जो कि पहले से ही कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट सेम पार्टीज के साथ सेम मैटर ऑफ फैक्ट के साथ उसे सुन चुकी हो और फाइनली डिसाइड कर चुकी हो। रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया गया है ताकि किसी लिटिगेशन का एंड किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बी पर कोई सूट फाइल किया जिसका डिसीजन ए के फेवर में आता है, अब बी सेम फैक्ट्स के साथ ए के अगेंस्ट दोबारा सूट फाइल करेगा और अगर इस टाइम इसका डिसीजन बी के फेवर में आता है तो ए भी दोबारा बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है। ऐसे बार बार सेम पार्टीज सेम फैक्ट्स के साथ अगर कोर्ट में सूट फाइल करती रहेंगी तो लिटिगेशन का एंड कहीं पर भी नहीं होगा। इसीलिए रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट लाया गया है ताकि कोर्ट को सेम सूट पर बार बार प्रोसीडिंग्स ना करनी पड़े। रेस जुडिकाटा कुछ मैग्जिम्स पर बेस्ड है, जो कि है नीमो डिबेट लिस वेग्जारी प्रो एडियम कोजा, जिसका मीनिंग है नो मैन शुड बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम रीजन। अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है तो सेम क्राइम के लिए उसे 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट मैग्जिम इज इंटरेस्ट रिपब्लिके सिट फिनिस लिथियम। इसका मीनिंग है लिटिगेशन का एंड होना ही स्टेट के इंटरेस्ट में है, यानी कि किसी भी लिटिगेशन का एक एंड होना चाहिए। नेक्स्ट मैग्जिम इज रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ओके पीटर, जिसका मीनिंग है जो भी कोर्ट का डिसीजन है हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके अगेंस्ट हमें बार बार सूट फाइल नहीं करना चाहिए। रेस जुडिकाटा की डेफिनेशन को सपोर्ट करने के लिए लॉ में 8 डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन दी गई हैं, जिन्हें हम पार्ट 2
में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। और लॉ से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।